नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांड्या एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। जब भी बात उठता है तो एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट की बात आती है। अभी एलर्जी टेस्ट प्रोफाइल लोग बोलते हैं। ये प्रोफाइल दरअसल क्या है या क्या एलर्जी का जांच करना चाहिए एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए, और जो पुराने बंधु हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब में ऑल बटन अगर दबाएंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो हमारी आप ही तक पहुंचेगी। एलर्जी का कोई भी लक्षण होने के बाद लोग एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं करा के रखने के लिए, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं एलर्जी प्रोफाइल टेस्ट हमने किया है, लेकिन करने के बाद रिपोर्ट रहता है पास में, लेकिन समझ नहीं आता है क्या है। कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। रिपोर्ट में बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स रहते हैं जिससे हम लोग परिचित नहीं हैं, उसको हम लोग स्किप कर जाते हैं, और जब फूड वाला पोर्शन आता है वो हम लोग बड़ा ईज़िली पहचान पाते हैं, इसलिए उसके साथ स्टिक करते हैं। बोलते हैं अच्छा खाने में यही एलर्जी है इसलिए हम लोग नहीं खाएँगे। तो वो नहीं खा के भी एलर्जी होते रहता है और उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अब एलर्जी टेस्ट होता किन-किन तरह का है? एक तो ये जो प्रोफाइल टेस्ट करते हैं वो ब्लड से भेज के टेस्ट कराते हैं। वो ब्लड टेस्ट ज़्यादातर एलिजा टेस्ट या फाडिया टॉप इस तरह का टेस्ट सब आते हैं। और पहले रास टेस्ट होता था, रेडियो एलर्गोसॉर्बिंग टेस्ट, जो आजकल अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर लोग टेक्स्ट बुक्स वगैरह में मेंशन है बोल के रास टेस्ट लिख देते हैं, लेकिन वो अवेलेबल कहीं भी नहीं है अभी आजकल। फाडिया टॉप या इम्यूनोकैप या एलिजा, ये सब मेथोडोलॉजी के ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं जो लोग बाग कराते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? चूँकि एलर्जी एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं ब्लड के द्वारा करने वाले, ये सारे टेस्ट करने के लिए जो किट्स जो केमिकल्स लगते हैं, वो केमिकल्स लेकिन इम्पोर्ट करके लाना पड़ता है, और वो इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं सारे कोल्ड कंट्रीज़ में। और बेसिकली एलर्जी एक एनवायरमेंटल डिसऑर्डर है। अपनी एनवायरनमेंट में अपना जो फ़ौना एंड फ्लोरा है, इन सारे चीज़ें हम लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से साँस प्रणाली के अंदर जाती है और जाके हाइपर रिएक्टिविटी करती है, जिसलिए एलर्जी का उपसर्ग देखा जाता है। तो जब कोल्ड कंट्री के फ़ौना फ्लोरा के हिसाब से अगर टेस्टिंग करेंगे तो वो तो अपने बॉडी के लिए मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रहते हैं इंडिया में, ट्रॉपिकल कंट्री, हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ का क्लाइमेट है, और कोल्ड कंट्री का फ़ौना फ्लोरा टेस्टिंग करेंगे तो नेचुरली उसका कोई आउटकम नहीं होता है। लेकिन ग्लोबली अगर एलर्जी टेस्ट के बारे में माना जाए तो एलर्जी टेस्ट के लिए मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में छोटे-छोटे एलर्जन देके और लैंसेट के माध्यम से मॉडिफाइड स्किन प्रिक करके उसका रिएक्टिविटी देखते हैं। मच्छर काटने जैसे छोटे-छोटे रिएक्शंस आते हैं, उससे हम लोग पहचान कर पाते हैं कि किन-किन चीज़ों से। और ये इंडिजिनस है, लोकल अपना एनवायरमेंटल सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग टेस्ट करके पता लगा पाते हैं कौन-कौन सा चीज़ कितने परिमाण में रिएक्ट कर रहा है हमारे बॉडी में। उस हिसाब से ही लेकिन ये रिपोर्ट्स बनता है। और जब एलर्जी टेस्ट से ये पहचान और शिनाख्त पहचान हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग के लिए आसान हो जाता है। आगे चल के हम लोग इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन द्वारा इससे निजात पा सकते हैं। अर्थात जो एलर्जी टेस्ट हम लोग करते हैं, एलर्जी टेस्ट के लिए मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट ही गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है ग्लोबली। और इम्यूनोथेरेपी के लिए ऑलवेज़ ये रिकमेंडेड है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन तभी बनाएँ जब स्किन प्रिक रिएक्टिविटी के बेसिस में ही इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनाने का आदेश है। तो इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो आप लोग नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आके अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौला अली मज़ार है और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में ये एलर्जी अस्थमा सेंटर में अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से।